नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज आप सब जानते हैं, हमने आज हिंदी दिवस मनाया है। आज हमने राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया है। 14 सितंबर है आज। और कई लोगों को, कई बच्चों को अभी तक यही नहीं पता कि हम आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस मना रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय या विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी के दिन, जबकि हमारे राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है आज माने 14 सितंबर के दिन। आज ही के दिन इतिहास में हमारी जो हिंदी है इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं, हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। कब? 14 सितंबर के दिन ही संविधान सभा के द्वारा ये दर्जा दिया गया था। अच्छा, इसी के साथ साथ में एक और बात ध्यान रखें आप, और वो बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि भारत के अंदर कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। यहाँ पर राजभाषा है, और राजभाषा हमारी कौन सी है? हिंदी है। तो आज का जो परिवेश है, हिंदी का जो वर्तमान समय में जो माहौल चल रहा है, आप जो वर्तमान में हिंदी को देखते हैं, हिंदी को जो आप आंकते हैं, और जो अनुभूत किया है लेखक ने इस कविता के माध्यम से वर्तमान समय में हिंदी की स्थिति को भांपते हुए, उसको कुछ एक पंक्तियों में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो अंत तक सुनिएगा, और अपना जो भी आपका प्रत्युत्तर हो वो आप ज़रूर लिखिएगा, वापस मैं पढ़ूंगा उन्हें। तो शुरू कुछ ऐसा करता है कि हिंदी जो वर्तमान समय में हिंदी की स्थिति उसको लेकर के लेखक लिखता है कि हिंदुस्तान में हिंदी का हो गया यह हाल, जो हिंदुस्तान है उसमें, कि हिंदुस्तान में हिंदी का हो गया यह हाल, हिंदी दिवस मनाए हम बिना चूके हर साल। हिंदुस्तान में हिंदी का हो गया है हाल, हिंदी दिवस मनाए हम बिना चूके हर साल। हिंदी का स्मरण हो वर्ष में बस एक दिन, बाकी पूरे वर्ष भर हिंदी भरती आहा। अंग्रेजी का हो रहा ऐसा भूत सवार, अंग्रेजी का हो रहा ऐसा भूत सवार कि संडे संडे रटे सब भूल गए रविवार। कि अंग्रेजी का हो रहा ऐसा भूत सवार कि संडे संडे रटे सब भूल गए रविवार। अब बाबूजी मर गए, अब बाबूजी मर गए, जिंदा हो गए डेड। अब बाबूजी मर गए, जिंदा हो गए डेड, और आत्मीयता भी हो गई अंग्रेजी में कैद। अब बाबूजी, देखो, अब बाबूजी मर गए, जिंदा हो गए डेड। डेड किसको बोला जाता है? डेड बोला जाता है मरे हुए को, मुर्दों को, हमारे यहाँ संस्कृति में, या अंग्रेजी में भी आप देखोगे। तो अब बाबूजी मर गए, जिंदा हो गए डेड, आत्मीयता भी हो गई अंग्रेजी में कैद। जो बोले हिंदी यहाँ उसको समझे हीन, अरे अंग्रेजी के सामने हिंदी की तौहीन। माना अच्छी बात है हर भाषा का ज्ञान, किंतु कहाँ तक उचित है हिंदी का अपमान। हिंदी में हम बात करें, हिंदी में हम बात करें, और हिंदी में हो काम, तब जाके पाएगी हिंदी सम्मानित स्थान, हिंदी सम्मानित स्थान। तो मित्रों, मेरा अंत में भी आपसे एक दरख्वास्त है कि जिस भूखंड पर, जिस भूमि में आपने जन्म लिया है, वहाँ की स्थानीय भाषा बोलने में कभी भी आप संकोच ना करें, उसे बोलें, उसकी जिम्मेदारी। उस एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहाँ की भाषा मर गई वहाँ की संस्कृति मर गई, जहाँ की संस्कृति मर गई वहाँ के संस्कार भी मर चुके हैं। तो जिस भूखंड पर आपने जन्म लिया उस भूखंड की भाषा को बोलें। आप अगर मारवाड़ से हैं तो मारवाड़ी अवश्य बोले, शेखावाटी तो शेखावाटी बोले। जिस क्षेत्र के आप हैं वहाँ की भाषा आपको बोलनी है, और हिंदी आनी ही चाहिए, हिंदी बोलनी है। लेकिन इसके साथ साथ में आज महत्व अंग्रेजी का भी है, तो अंग्रेजी भी हमें आनी चाहिए। लेकिन अंग्रेजी आने का मतलब ये कतई नहीं है, अंग्रेजी आने का मतलब या अंग्रेजी सीखने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम हमारी हिंदी को हीन समझने लग जाएं, हम मारवाड़ी को बोलते हुए संकोच करने लग जाएं। जो हमारी भाषाएं हैं उनका हमें सदैव आदर करना है, और हमें ही इन्हें आगे लेकर के चलना है। ठीक है मित्रों, मिलते हैं और किसी वीडियो के अंदर, और कभी मिलेंगे हम। तो आगे मुझे ज़्यादा बातें करनी आती नहीं है, तो ऑल द बेस्ट एंड गुड डे, थैंक यू।